थे, आप पिछले चुनाव में उन्हें ये नहीं कहना पड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जो भी वोट डालेंगे वो सीधा मुझे पड़ेगा, मेरे कामों को पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री को खुद अपना अस्तित्व वहाँ दांव पे लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि सुप्रीम लीडर और सबसे लोकप्रिय लीडर को अपने को दांव पे इसलिए लगाना पड़ रहा है कि स्थानीय नेतृत्व कमजोर साबित हुआ है जी। और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है वहां के चुनाव के लिए बीजेपी के पास। बिल्कुल सर, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से दर्शकों को अब उनके पास लेकर चलेंगे। खालिद भाई, ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, मतलब यहां तो मामला बेहद करीबी अभी तक नजर आ रहा है। बदलना चाहते हैं 48%, नहीं बदलना चाहते 52%, नाराजगी को लेकर आंकड़ा बैठता है सरकार के खिलाफ 77%। जी हाँ, देखिए ये जो अभी तक जो आपने डाटा दिखाया उससे सिचुएशन यही है कि बहुत टाइट है। बीजेपी परेशानी में आ सकती है। आप वोटिंग में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 3-4 दिन ही बचे हैं। वहाँ पे देखिए जो भी अभी तक आपने आंकड़े दिखाया उसमें बेरोजगारी जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार के और चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स अच्छी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ठीक ठाक है और उनकी सारी उम्मीदें, आखिरी उम्मीद जो आकर के ठहर जाती है पीएम के ऊपर। जो ये ऐसी डबल इंजन की सरकार है जहाँ पे सीएम का इंजन जो है उसके चुनाव में वो पीछे की तरफ खींचता है और पीएम का इंजन जो है वो आगे की तरफ खींच रहा है। बिल्कुल। अब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले 3-4 दिनों में किस तरह की कैंपेनिंग होती है और आखिरी दिन में कौन कितना जोर लगाता है वोटिंग के दिन। सारा कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मुझे लगता है वो आंकड़ा जिसका दर्शकों को इंतजार है, 68 विधानसभा सीटें हिमाचल की कौन सरकार बनाएगा, वो आंकड़ा दिखाऊंगी आपको आगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा सवाल आपके सामने है। क्या लगता है हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस बार कौन जीतेगा? और आंकड़ा आपके सामने 47% का मानना है बीजेपी जीत जाएगी, 43% कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, 3% आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं और 7% अन्य का नाम। लेकिन यहां पर आंकड़ा बेहद दिलचस्प, क्योंकि हिमाचल में तो रिवायत यह रही है कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आती। बावजूद उस रिवायत को यह आंकड़ा जरूर तोड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि 47% का मानना है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। और अब अगला सवाल भी आपको दिखा देते हैं सिलसिलेवार अंदाज में, और यह सवाल सीधे सीधे चेहरे को लेकर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल के लोगों की पहली पसंद कौन है। ये आंकड़ा आपके सामने टॉय ट्रेन लेकर आ गई है और इसमें जयराम ठाकुर सबसे आगे 34% के साथ, अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता 20% उनका नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 20% प्रतिभा सिंह का नाम ले रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 7% ले रहे हैं। आप उम्मीदवार के पक्ष में भी 2% लोग हैं। लेकिन बेहद दिलचस्प यहां पर यह आंकड़ा, अमूमन जिस तरीके का ओपिनियन पोल में होता है कि जो सिटिंग सीएम होता है उसके पक्ष में लोग होते हैं, और वही इस आंकड़े में भी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है जरा सा हम कांग्रेस के नेता के पास चलेंगे और आनंद माधव जी से समझेंगे कि इस आंकड़े को देखकर आपको वीरभद्र सिंह जी की कमी खल रही होगी यकीनन। देखिए, वीरभद्र सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आप समग्रता में अगर आप देखें तो 66% जो है वो जयराम जी के अगेंस्ट में, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। और दूसरी बात एक और भी समझने वाली बात है, 54% बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में है। इस रूप में भी तो देखिए ना इस आंकड़े को। आपने खुद देखा है कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में है और जरा आपने कहा था मुख्यमंत्री का चेहरा, तो उसमें 66% एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में है। दूसरी बात और देखिएगा, ये जो आपने इसके पहले जो प्रश्न दिखाया था उसमें 43% हमको दिया। अगर हम आपके आंकड़े को पूरी तरह से अगर मानते हैं तो ये जो 7% है वो बहुत हमारे पास कन्वर्ट होगा। और ये चल रही है यहाँ पे, ये एक अंदर करंट जो है वो चल रहा है, वो सब लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता जो है वो हताश है, क्योंकि वो अगर ऐसा होते। ठीक है माधव जी, ठीक है। देखिए मेरे पास नंबर आ गया है माधव जी, और अब दर्शकों के इंतजार को खत्म करेंगे और अब बारी आंकड़े की है, उस आंकड़े की बारी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, जादुई आंकड़ा 35 का है। सबसे पहले टॉय ट्रेन आपके सामने वोट शेयर लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल, वोट शेयर में बीजेपी 45% के साथ सबसे आगे। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में फासला सिर्फ और सिर्फ 1% का है, क्योंकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर जरूर है 44% वोट शेयर के साथ, लेकिन सिर्फ 1% पीछे है बीजेपी के मुकाबले। तो कुल मिलाकर यहां पर मामला बेहद करीबी, कांटे का बना हुआ है। शशि शेखर जी, लगता है खेल हो गया इस बार। देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ हैं। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की लहर पे सवार है और आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपके आंकड़े